हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस की पूजा बड़े आसान तरीके से कैसे करते हैं। तो बड़ी सरल विधि बताने जा रही हूँ आपके धनतेरस की पूजा के लिए। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की भी पूजा होती है। तो चलिए हम पूजा की शुरुआत करते हैं। हमने एक चौकी ली है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया और लाल कपड़े पर मैंने धन्वंतरी जी की तस्वीर और कुबेर और लक्ष्मी जी की तस्वीर को चावल का आसन देके नीचे चावल का आसन देके उनको विराजित कर लिया है। फिर मैंने एक सुपारी को कलावे से बांध के, कलावे से लपेट के उनको गणपति जी का रूप दे के उनको भी चावल के आसन पे विराजित कर लिया है। साथ ही मैंने स्वास्तिक बनाया है बड़ा सा। इस स्वास्तिक के बीचों बीच मैं जलाऊंगी कुबेर दीपक। अगर आप स्वास्तिक ना बनाएं तो केवल चावल की ढेरी रख के आप उस पर कुबेर दीपक जला सकते हैं। इसके बाद आपने धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे जो भी बर्तन हो, तांबे का, पीतल का, जो कुछ भी खरीदा है, आप उसको पूजा में शामिल करें। जैसे कि गोल्ड का मैंने ये कील लिया है, इसको मैंने भी पूजा में शामिल किया है। इसको भी चावल का आसन दे के उस पर विराजित करके रख दिया है। और एक ये प्लेट्स ली हैं, इसको भी चावल का आसन दे के हमने विराजित कर दिया और इनकी भी पूजा करते हैं। अगर आपने झाड़ू खरीदा, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का भी रिवाज है, तो आपने झाड़ू खरीदा है तो आप उसे चौकी के बगल में रख के आप उसको भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और इसे स्वास्तिक के बीच पे विराजित कर दिया है। मैंने मिट्टी का दीपक लिया है। आप अगर चाहें तो मार्केट में कुबेर दीपक करके बहुत सारे दीपक मिलते हैं, तो आप उसे भी प्रज्वलित करके यहाँ रख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यही था, तो मेरे पास वो नहीं था तो मैंने मिट्टी का दीपक ले लिया। अब सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को हमने स्नान कराया है और स्नान कराते वक्त हम एक मंत्र बोलेंगे, स्नानम कुरु स्नानम कुरु। ये मंत्र बोलने के साथ साथ हम उन्हें स्नान कराएंगे। और अब गणपति जी को हमने कलाई नारे को ही वस्त्र स्वरूप उनको पहनाया है। वस्त्र पहनाते वक्त हम बोलेंगे वस्त्रम समर्पयामि, और उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे तो अक्षत चढ़ाते वक्त भी बोलेंगे अक्षतम समर्पयामि। और अगर आपको ये नहीं बोलने आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा उनको अर्पित कर सकते हैं, अपने मन अच्छे भाव से अर्पित कर सकते हैं। फिर उनको हमने रोली का टीका लगाया है, एक हल्दी की गांठ उनको समर्पित की है और साथ ही साथ एक सुपारी भी हम उनको अर्पित करेंगे। अब हम गणपति जी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प को अर्पित करते वक्त भी हम बोलेंगे पुष्पम समर्पयामि। अगर आपने लाल फूल रखा है तो लाल फूल गणपति जी को अवश्य अर्पित करें, और बाकी जो भी फूल हो तो अर्पित करें ही, लेकिन साथ में एक लाल फूल भी अवश्य रखें। अब हमने यहाँ गणपति जी की पूजा कर ली है, तो इसके बाद अब हम कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की और धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे। तो ऐसे ही हम पहले इन्हें स्नान कराएंगे और स्नान करते वक्त बोलेंगे स्नानम कुरु स्नानम कुरु। स्नान कराने के बाद हम लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को कलाई नारे को वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे। आप चाहें तो लक्ष्मी जी को चुनरी भी उनकी तस्वीर पर ओढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कलाई नारे को ही वस्त्र स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। फिर मैंने कुबेर जी को भी कलाई नारे का वस्त्र अर्पित किया। उसके बाद हमने धन्वंतरी जी को भी कलाई नारे का वस्त्र अर्पित किया है। और मैं गणपति जी को जनेऊ पहनाना भूल गई थी, तो मेरे पास जनेऊ था, से पहना रही हूँ। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप उन्हें पहना दें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास था तो मैंने उनको पहना दिया। तो ये जब हम गणपति जी की पूजा करते हैं तभी पहनाना है। जब गणपति जी की पूजा करें आप तभी उन्हें पहना दें। अब हम धन्वंतरी जी की और कुबेर जी को, लक्ष्मी जी की तस्वीर पर फूल अर्पित करेंगे। आप सिंपल फूल भी केवल अर्पित कर सकते हैं, और अगर माला रखा है आपके पास फूल का तो आप उनकी तस्वीर पर उनको पहना भी सकते हैं। तो मेरे पास भी माला रखी थी तो मैंने उनको पहना दी है। और उसके बाद हम लक्ष्मी जी की रोली का टीका लगा के फिर अक्षत चढ़ाएंगे, और कुबेर जी को भी रोली का टीका लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, और ठीक उसी तरह के तरीके से धन्वंतरी जी को भी रोली का टीका लगाकर अच्छा चढ़ाएंगे।
इसके बाद जो सामान हम खरीद के ले आए हैं धनतेरस के दिन, अब उसकी पूजा करेंगे। तो इसकी भी पहले रोली का टीका लगाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी सामान लाए हैं उसकी हम इस तरीके से पूजा करेंगे। और फिर इन दोनों की पूजा करने के बाद हम दीपक की भी पूजा करेंगे। जो हमने कुबेर दीपक जलाया है उसकी भी पूजा करेंगे। उसको भी हम रोली का टीका लगाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे और फिर पुष्प अर्पित करेंगे। अब हम भोग लगाएंगे। भोग में आपके पास जो कुछ भी मीठा हो, चाहे आपने बाज़ार से खरीद के लाया है या फिर आपने अपने घर पे खुद से बनाया है, आप भोग में रख सकते हैं। अगर और इसके साथ साथ दिवाली में खील बतासे भी चढ़ते हैं, तो आप मीठे के साथ साथ खील बतासे भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास नहीं थे खील बतासे, तो मेरे पास मीठा था तो मैंने मीठा चढ़ा दिया। आप खील बतासे भी साथ में चढ़ा देना। उसके बाद हमने फल अर्पित किया है। फल में आपके पास जो भी फल है वो आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से 3-3 बार सबके सामने अर्पित करना है। और अर्पित करके उसे साइड में जगह बना के रख देना है, ताकि वो जहाँ भी आपको जगह मिले। अगर आपके चौकी पे जगह नहीं है तो आप उसे अर्पित करके नीचे भी रख सकते हैं। अब मैं धन्वंतरी जी को अर्पित करने के लिए कुछ मसाले लिए हैं मैंने, क्योंकि धन्वंतरी जी आयुर्वेद के देवता हैं। तो उनको अर्पित करने के लिए मैंने कुछ आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ तो नहीं है, लेकिन कुछ किचन के मसाले हैं, जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है, तेज़ पत्ता है और दालचीनी है, इलायची है। तो ये सारी चीज़ें हम जड़ी बूटियों के तौर पे उनको अर्पित करेंगे। और आज के दिन धनिया भी खरीद के ले आते हैं धनतेरस के दिन, तो आप उसको भी पूजा में शामिल करेंगे। तो मैंने ये धनिया लक्ष्मी माता को अर्पित करके पूजा में शामिल किया। और मैं ये कमल का फूल भी लाई थी लक्ष्मी माता को अर्पित करने के लिए, तो मैं ये कमल का फूल भी लक्ष्मी माता को अर्पित कर दूंगी। अगर आपको मिल जाता है तो लक्ष्मी माता को कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि उनको कमल का फूल बहुत पसंद है। इसलिए मैं लेके आई थी। आपको मिल जाए तो आप भी अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें। अब हम धूप बत्ती जलाएंगे और सबसे पहले गणपति जी को धूप बत्ती दिखाएंगे। और उसके बाद धूप बत्ती सबको दिखाते हुए हम उसको साइड में एक सुरक्षित जगह रख देंगे। धूप बत्ती दिखाने से सब कुछ सुगंधित हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। धूप बत्ती को हम एक मिट्टी का दिया लेंगे और मिट्टी के दिए में रख के उसको साइड में रख देंगे। तो अब आती है आरती करने की बारी। तो आरती करने के लिए एक थाली में हम कुछ फूल लेंगे और फूल के ऊपर हम अपनी आरती का दीपक रख लेंगे। आरती का दीपक रख के हम सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे। और गणपति जी की आरती करने के बाद हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और फिर अगर आपको कुबेर जी की आरती आती है और धन्वंतरी जी की आरती आती है तो आप उनकी भी आरती कर लेना। आरती करने के बाद हम दीपक के चारों तरफ ऐसे जल घुमाएंगे और फिर सबको आरती देंगे। और सबको आरती दिखाने के बाद हम अपने भी आरती लेंगे और अपने परिवार को भी आरती देंगे। उसके बाद पूजा संपन्न हुई। उसके बाद अगर हमसे कुछ भूल हुई तो हम उसके लिए भगवान से क्षमा मांगेंगे कि हमसे जो भी भूल चुकी हुई है उसे माफ़ करें। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप हम कुछ पैसे रख देंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आपके जो भी सामर्थ्य उसके अनुसार हम कुछ दक्षिणा भी रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।